नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो इन ऑल लाइकलीहुड इस बार जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच दी राज्यसभा में, लोकसभा में भी मोशन ऑफ थैंक्स पर वो बोले और उसके बाद राज्यसभा में भी बोले। आप ये मान के चलिए कि उनके मोदी 2.0 यानी कि मोदी के दूसरे कार्यकाल की ये उनकी संसद में आखिरी स्पीच हो सकती है। अब हमें नहीं मालूम, पता चला अभी कोई स्पेशल सेशन बुला दिया जाए तो उसके बारे में हमें नहीं मालूम, बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं। तो संसद में इतने राइडर्स लगाने के बाद आप ये मान लीजिए कि अगर होता है तो ये उनकी आखिरी स्पीच हो सकती है। तो अगर ये आखिरी स्पीच है, इसमें उन्होंने जाते जाते जो लास्ट के 10 मिनट थे उसमें कई चीज़ें उन्होंने बोली। उन्होंने बार बार ये इस चीज़ का जिक्र किया कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने बोला मोदी 3.0 जब आएगा तो वो गारंटी दे रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी गारंटीज़ का उल्लेख किया। किसी में भी वो स्पेसिफिक नहीं थे, उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि इस तारीख तक ये हो जाएगा, इस तारीख तक वो, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी मोदी की गारंटी दी। तो मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। राजस्थान, अभी जो राज्य के चुनाव हुए थे वो भी इसी तरीके से लड़े गए थे और उसमें बीजेपी को एटलीस्ट जो हिंदी भाषी इलाका है उसमें काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा। मोदी फ्रंट एंड सेंटर रहते हैं बीजेपी की कैंपेनिंग के, ये भी किसी से छुपा नहीं है। 2014 में भी थे, 19 में भी थे, हर राज्य के चुनाव में भी थे और 2024 में भी रहेंगे। देयर इज़ नो डिफरेंस। मोदी की गारंटी जनता को है, लेकिन क्या मोदी की गारंटी उन सांसदों को है जो इन गारंटियों का प्रचार और प्रसार करेंगे? क्या सीट वापसी की मोदी की गारंटी इन सांसदों को है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े हर्षोल्लास से जाएंगे तो, लेकिन फिर टिकट नहीं पाएंगे? और ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 में हमने ये होते हुए देखा है। 2019 के आंकड़े क्या कहते हैं? 2019 में बीजेपी 272 लेकर के आई थी 2014 में, और 2019 में जब सेकेंड टर्म के लिए मोदी रन कर रहे थे तो 272 में से 91 सांसदों की टिकट कट कर दी थी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने। अभी 2024 को लेकर के वो सीईसी की बैठक नहीं हुई है बीजेपी की जिसमें वो तय करते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास एक सीधा जीता जागता एक एग्जाम्पल है 2019 का, जब बीजेपी ने कटनी छटनी 91 एमपीज की कर दी थी 2019 में। और ये तो मोदी 2.0 के चुनाव से पहले की बात है। अभी जब 3.0 का होगा, इस बार तो 300 पार हैं भाई। आप ये जानिए कि 91 सांसद जो हैं 272 में से, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 33.45% ऑफ द टोटल एमपीज ऑफ द बीजेपी। यानी कि बीजेपी के जितने एमपी जीत के आए उसमें से 1/3 साफ कर दिए गए। मोदी की गारंटी जनता के लिए है, लेकिन ये जो 33.45% बीजेपी के सांसद हैं उनको मोदी ने कोई गारंटी नहीं दी है। गारंटी जनता के लिए। तो 2024 में जब ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी, 272 में से अगर 91 नाप दिए गए तो सोचिए 300 पार में कितने लोग नापे जाएंगे। और इस बार तो आप भले ही बोलें कि प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है, कोई टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, वो बात सही है, लेकिन ये चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते कि बीजेपी इज वन मीन लीन मशीन, इलेक्शन मशीन। उसमें क्या होता है कि इससे पहले कि कोई दिक्कत आए, आप अपने फेस को इंसुलेट करके रखें। फेस मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसको पेडेस्टल पर रखा गया है। और इसके साथ साथ इस चीज़ की भी गणित पूरी तरीके से की जा रही है ज़मीन पर कि अगर कोई दिक्कत है स्थानीय लेवल पर तो वो उसको एड्रेस किया जाए उस सांसद को हटा करके, या उन डायनामिक्स को मैनेज किया जाए उन सांसदों को फेरबदल करके, चेंज करके।
राज्यों में भी हुआ था, आपने देखा नहीं, ये एमपी का चुनाव हो या यूपी में भी हमने देखा, राजस्थान में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, जो लोग सिटिंग यूनियन मिनिस्टर्स थे या एमपीज थे उनको विधायकी लड़वा दी गई। तो नेता लोग यूजुअली ये सोचते हैं ना, हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, हम ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, फिर हम राज्य की राजनीति करें, फिर सेंट्रल पॉलिटिक्स करें, फिर और ऊपर जाएं। यहाँ तो सेंट्रल पॉलिटिक्स करते करते आप एकदम से स्टेट पर आ गए। तो बीजेपी ये अप और डाउन बहुत करती है और सीटें काट भी देती है वेरी रूथलेसली अपनी जीत के लिए। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब ये जो 2019 का उदाहरण हमारे पास है, इसमें आप ये जान लीजिए कि बीजेपी का जो मैक्सिमम चर्निंग, जो बलियां दी गई थी नेताओं की, सांसदों की 2019 में, उसमें 91 में से 22 उत्तर प्रदेश के थे सबसे ज़्यादा, 15 मध्य प्रदेश से थे और 10 गुजरात से। यानी कि अगर आप सिर्फ इन 3 राज्यों को ही मिला दें तो 51%, यानी कि 47 आउट ऑफ 91 ड्रॉप्ड एमपीज वर फ्रॉम दीज 3 स्टेट्स अलोन। इस बार भी स्थिति कुछ ज़्यादा बदलने की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है इन्हीं 3 राज्यों से सबसे ज़्यादा ये यूपी में बीजेपी बहुत वापस पावर में आ गई, एमपी में भी आ गई, गुजरात में भी आ गई, रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस हैं तीनों जगह। लेकिन यू कांट टेक एनीथिंग टू चांस, ये लोकसभा का चुनाव है। ख़ास तौर से जब आप इनकम्बेंट हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस ये होती है कि लोग कहीं आराम से ना बैठ जाएं, आराम ना फरमाने लगें। वोटर को खींच करके वोटर बूथ तक लाना, ताकि वोटर ये ना सोचे कि बीजेपी तो जीती ही पड़ी है। वो मोबिलाइजेशन प्लस जो भी एमपी है वो ये ना सोचने लगे मोदी जी तो जिता ही देंगे। मोदी जी ये भी देख रहे हैं कि वो तो अपने नाम पे गारंटी दे रहे हैं लोगों को, लेकिन गाज आप पर भी गिर सकती है। अगर आपका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड या कुछ फाइल अगर उनके पास होगी जिसमें उनको ये रिपोर्ट में पता लग गया होगा कि ये तो मेरे नाम की खा रहा है, इसने कुछ खास काम वाम तो किया नहीं है, लोगों तक ना तो संदेश पहुंचाया है, ना लोगों के लिए एक्सेसिबल रहा है, तो पत्ता कट भी सकता है और कटा है, हमने देखा है 2019 में। तो इस बार आप एक चीज़ की तो संकेत की गारंटी, मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं, एक खबर की गारंटी हम दे रहे हैं। ये जो टिकट कट जो होनी है ना, ये 2019 के 91 के आंकड़े से ज़्यादा होने वाला है। कितना ज़्यादा होगा शर्त इस पर है, कितना ज़्यादा होगा। 50% कट हो जाएगा क्या? अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में जितनी सीटें हैं वो सारी चीज़ें वो कट हो जाएंगी, सारी सीटें बीजेपी की जितनी हैं। क्या ऐसा होगा? हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि बीजेपी इज़ नो स्ट्रेंजर टू, जहाँ एकदम रूथलेसली कट करना है वहाँ उसको वो कट कर भी देते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि इसका ब्रेकअप भी है 2019 का, मैं आपको जल्दी से वो बता दूं। 2019 में अप्रैल में अमित शाह ने ये बोला कि बीजेपी ने ये तय किया है कि लोकसभा में 75 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी। 56 सांसद जिनको ड्रॉप किया था उनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी और 4 ऐसे सांसद थे जिनकी उम्र 40 साल से भी कम थी, फिर भी उनको काट दिया गया। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो एज क्राइटेरिया ही हो कि आप एज 75 हो रही है आपकी तो आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी बहुत लोग थे जो कि 50 इयर्स प्लस थे, उनको भी बाय बाय टाटा, और कुछ एक आधा 40 से भी कम थे, वो भी चले गए। कुछ एनालिसिस ये बताती है कि करीब 26 सांसद ऐसे थे जो कि 70 साल की उम्र से ज़्यादा के थे, वो सब 70 प्लस के एज ग्रुप में थे, उनको भी टिकट डिनाई की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियरली देखने को मिल रही हैं। तो आप ये जान लीजिए कि अब जब बीजेपी 2019 में 303 सीट जीती है, 272 से ज़्यादा, और इस बार बात कर रही है 370 पार, तो ये 370 पार मोदी की गारंटी पर तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ बीजेपी थोड़ा सा सरप्राइज करने के लिए और सिस्टम को जोल्ट करने के लिए, जैसे कि वो करती आई है, सांसदों को
कोई गारंटी नहीं देगी कि आपकी सीट या टिकट कंफर्म्ड है। मोदी की गारंटी जनता से है, मोदी की गारंटी अपने सांसदों से नहीं। और कुछ सांसद आउट ऑफ वारंटी भी हो सकते हैं। तो इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।